देखो हमारे पास दो तरह की सिचुएशंस हो सकती थी। या तो हम शेयर इशू कर सकते हैं एट पार, या हम शेयर इशू कर सकते हैं एट प्रीमियम। सर ये क्या मतलब हुआ? देखो जो एक शेयर होता है उस शेयर के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है। जैसे आपने देखा करेंसी नोट के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है, 10 रुपए का नोट है तो उसके ऊपर 10 लिखा होगा, 500 रुपए का नोट है तो उसके ऊपर 500 लिखा होगा। ऐसे ही जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर भी एक वैल्यू लिखी होती है। ठीक, लेट्स से इस शेयर के ऊपर वैल्यू लिखी है 10 रुपीज, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू। ये तीनों जो मैंने नाम यूज किए हैं ये एक ही मतलब को दर्शाते हैं। 10 रुपए के शेयर के ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो है 10 रुपए। उस 10 रुपए की वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं? हम वो बोल सकते हैं कि दिस इज द फेस वैल्यू, और 10 रुपीज इज द नॉमिनल वैल्यू, और 10 रुपीज इज द पार वैल्यू ऑफ दिस शेयर। क्लियर हुआ? अब ये जो शेयर है ये शेयर है कितने का? 10 रुपए की वैल्यू का। पर इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इस 10 रुपए की वैल्यू के शेयर को 10 रुपए में ही इशू करो। आप क्या कर सकते हो? यू कैन इशू दिस शेयर एट 10 रुपीज। आप इस 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में इशू कर सकते हो। इसका मतलब जब आप ये शेयर किसी मिस्टर एक्स को दोगे तो मिस्टर एक्स आपको कितने रुपए दे सकता है? मिस्टर एक्स आपको अगर 10 रुपए देगा, इस 10 रुपए के शेयर की वैल्यू के बदले 10 रुपए ही देगा, तो हम बोलेंगे कि शेयर इज इश्यूड एट पार और एट फुल वैल्यू। क्या बोलेंगे? कि अगर 10 रुपए के शेयर को आप 10 रुपए में ही इशू कर देते हो किसी भी शेयर होल्डर को, और वो शेयर होल्डर आपको 10 रुपए दे देता है उस शेयर के बदले, तो हम बोलेंगे कि दिस शेयर इज इशूड एट पार। ठीक, पर आप इस शेयर को जरूरी नहीं है कि 10 के शेयर को 10 में ही इशू कर सकते हो। आप 10 रुपए के शेयर को उससे ज्यादा वैल्यू में भी इशू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ये शेयर 12 रुपए में इशू कर दिया। जब आप 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू के शेयर को उससे ज्यादा कीमत में इशू करते हो पब्लिक को, और पब्लिक आपको ज्यादा पैसे देती है उस 10 रुपए के शेयर के बदले, तो हम बोलते हैं कि शेयर इज इशूड एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं? शेयर इज इशूड एट प्रीमियम। तो हमें बात समझ आई कि अगर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है तो या तो वो इशू होगा एट पार, दैट मीन्स या तो हम उसको 10 रुपए में ही इशू करेंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं वो यही वाले किए हैं कि 10 रुपए का शेयर हमने 10 में इशू कर दिया, या फिर हम उसको इशू कर सकते हैं एट प्रीमियम, मतलब 10 रुपए से ज्यादा कीमत पर। वो 12 रुपए भी हो सकता है, वो 20 रुपए भी हो सकता है, वो 100 रुपए भी हो सकता है। कोई भी वैल्यू जो 10 रुपए से ज्यादा है उस वैल्यू को हम बोलते हैं शेयर इज इशूड एट अ प्रीमियम। सो लेट्स से कि आपने 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया, तो इसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, और इसको क्या बोलते हैं? इशू प्राइस। ठीक, सो फेस वैल्यू इज 10, इशू प्राइस इज 12। तो जो ये 12 रुपए हैं इसके अंदर दो हिस्से हो गए। इस 12 रुपए में 10 रुपए तो ये वाली फेस वैल्यू के आप मांग रहे हो लोगों से, और जो 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा मांग लिए ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू उसको बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो इसका मतलब अगर सर 100 रुपए का शेयर हम 120 रुपए में इशू कर देंगे तो ये हुई फेस वैल्यू, ये हुआ इशू प्राइस, और इस इशू प्राइस के अंदर दो हिस्से हैं। 100 रुपए की ये वाली फेस वैल्यू है, इस 120 रुपए में जो आप मांग रहे हो 100 रुपए तो आप फेस वैल्यू मांग रहे हो शेयर की, और जो 20 रुपए आपने एक्स्ट्रा मांगे लोगों से वो किस चीज के मांगे? प्रीमियम के मांगे। क्लियर हुआ? सो अ शेयर ऑफ अ फेस वैल्यू 10
can be issued at 10 or it can be issued at a value more than 10. When 10 rupees share is issued at 10 rupees, it is called issue at par, and when it is issued at a value more than 10 rupees, let's say 12 rupees or 15 rupees, then it is called issue at a premium, and the extra amount over and above the face value is called premium amount. ठीक हुआ? अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं. Let's say there is a company XYZ Limited. That company issues 10,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 पर शेयर. क्या बोला? एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसने 10,000 शेयर इशू किए. हर शेयर की फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपए. शेयर है 10 का, पर इशू किया जा रहा है 2 रुपए के प्रीमियम पर. इसका मतलब इशू प्राइस कितना होगा? इशू प्राइस होगा 10 रुपए प्लस 2 रुपए का प्रीमियम. दैट मीन्स आप हर व्यक्ति से 12 रुपए प्रति शेयर मांगोगे. क्लियर? अब द क्वेश्चन विल टेल कि ये जो 12 रुपए आपने मांगने हैं, ये आप किस तरह से मांगोगे. तो हम डेटा बनाते हैं. डेटा क्या है? 10 रुपए का शेयर 12 में इशू किया जा रहा है, और ये 12 रुपए आप कैसे मांग रहे हो वो क्वेश्चन आपको बताएगा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. 2 रुपीज एप्लीकेशन पे करने हैं, 5 रुपीज अलॉटमेंट में पे करने हैं, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पर पे करना है, और बैलेंस 2 रुपीज आपने सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर पे करना है. सो इस तरह से आपने 12 रुपए की पैसे कॉल किए. 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 5 रुपए अलॉटमेंट पर, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और बैलेंस 2 रुपए आपने फाइनल कॉल पे मांगे. माय क्वेश्चन टू यू इज कि जो 10 रुपए के शेयर को आप 12 रुपए में इशू करते हो, तो एक्स्ट्रा 2 रुपए जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, वो प्रीमियम आप कौन सी स्टेज पर मांग सकते हो? क्या आप वो प्रीमियम एप्लीकेशन पर मांग सकते हो? क्या वो प्रीमियम अलॉटमेंट पे मांगते हो? क्या वो प्रीमियम कॉल्स पे मांग सकते हो? तो प्रीमियम आप किसी भी स्टेज पर मांग सकते हो. आप ये भी कह सकते हो कि 2 रुपए का प्रीमियम, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं, वो एप्लीकेशन पे लेना चाहते हैं, या वो अलॉटमेंट पे लेना चाहते हैं, या वो कॉल पे लेना चाहते हैं. इट इज द चॉइस ऑफ कंपनी. पर अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे को ये नहीं पता कि जो हमने ये 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं लोगों से प्रीमियम के, वो कहां पर लिए हैं, तो हम हमेशा मान के चलेंगे कि वो प्रीमियम अलॉटमेंट पर होगा. दैट मीन्स इस 5 रुपए के 2 हिस्से हैं. 2 रुपए का प्रीमियम है और 3 रुपए की फेस वैल्यू है. देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको यहां पर क्या समझाया कि अगर 100 रुपए का शेयर आप 120 रुपए में इशू करते हो, तो इस 120 के आपको टुकड़े आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं. इस 120 में से 100 रुपए तो शेयर की फेस वैल्यू है, और 20 रुपए इसके एक्स्ट्रा प्रीमियम के हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने फेस वैल्यू कितनी मांगी है और प्रीमियम कितना मांगा है हर स्टेज पर. अगर क्वेश्चन हमको नहीं बताता कि प्रीमियम का पैसा कौन सी स्टेज पर मांग रहे हो, तो इट इज ऑलवेज एज्यूम दैट प्रीमियम इज कॉल्ड एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट. तो जब अलॉटमेंट पर आपका प्रीमियम भी आएगा, तो आप इस अलॉटमेंट के 2 हिस्से करोगे. एक हिस्सा होगा फेस वैल्यू का, और एक हिस्सा होगा प्रीमियम का. अब चेक करो, ये 10 रुपए तो आपने पूरे पूरे मांगने ही थे, 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा मांगने थे. तो ये 10 रुपए आपने कैसे मांगे? 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए फेस वैल्यू आपने अलॉटमेंट में मांगी. तो आपके पास अभी कितनी फेस वैल्यू आ गई? 5 रुपए. 3 रुपए की फेस वैल्यू आपने मांगी फर्स्ट कॉल पे, टोटल हो गई 8, और 2 रुपए की आपने मांगी फाइनल कॉल पे, टोटल हो गई 10. पहले आप इस 10 रुपए का पूरा हिसाब करोगे. उसके बाद जो 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम के आने चाहिए थे, वो कौन सी स्टेज पर हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने हमको बोला वो प्रीमियम अलॉटमेंट पर है, तो हमने अलॉटमेंट के 2 हिस्से कर दिए, अलॉटमेंट को बाइफरकेट कर दिया.
थोड़ा पैसा अलॉटमेंट में फेस वैल्यू का है और थोड़ा पैसा प्रीमियम का है। ठीक हो गया। अब हमको जो एंट्रीज करनी है वो एंट्रीज अब हम समझते हैं। ठीक, मान के चलते हैं कंपनी ने ये 10,000 शेयर इशू नहीं करे, एक ही शेयर इशू किया। मान के चलते हैं कंपनी ने सिर्फ एक ही शेयर इशू किया, तो हम एक ही शेयर की एंट्री समझते हैं। तो सबसे पहली स्टेज हमारी है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की स्टेज पर हमारी क्या एंट्री होने वाली है? हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर हमारे पास कितना पैसा आने वाला है? हमारे पास एप्लीकेशन पर ये 2 रुपए आने वाले हैं और ये 2 रुपए हमें हर शेयर पे आएगा, पर हमने क्योंकि क्वेश्चन में एक ही शेयर लिया है तो हमारे पास 2 into 1 दैट मीन्स 2 रुपीज ही आएगा ऑन एप्लीकेशन। जब भी हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा उसके बाद हम इस अप्लाइड शेयर को अलॉटमेंट दे देंगे। जब हम अलॉटमेंट करेंगे तब हम ये शेयर एप्लीकेशन की स्टेज को बंद कर देते हैं। सो एप्लीकेशन अकाउंट बंद कर दिया टू शेयर कैपिटल और पैसा ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। ऐसा करने से आपकी शेयर एप्लीकेशन की जो स्टेज है वो कैंसिल होगी। देखो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन हम करते आए। नेक्स्ट थर्ड स्टेज है अलॉटमेंट की। अब जिस स्टेज पर प्रीमियम की बाइफरकेशन है, ये देखो ये जो स्टेज है, इस स्टेज पर आप 5 रुपए मांग रहे हो, पर इस 5 रुपए में थोड़ा पैसा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है और थोड़ा पैसा प्रीमियम है। जिस भी स्टेज में ऐसा होगा कि थोड़ा पैसा फेस वैल्यू और थोड़ा पैसा प्रीमियम, वहां पर एंट्री बदल जाएगी। अब एंट्री क्या होगी? हम अलॉटमेंट के पैसे जब लोगों से मांगेंगे तब एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब कितना रुपए आप मांगोगे अलॉटमेंट पर? आप हर शेयर होल्डर को बोलोगे कि आप 5 रुपए की अलॉटमेंट भेजो, तो दैट मीन्स 5 रुपए की अलॉटमेंट डेबिट हो गई। 2, लेकिन इस 5 रुपए में सारा कैपिटल नहीं है। इस 5 रुपए में जितना कैपिटल है वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा 3 रुपए, और बाकी का जो प्रीमियम है 2 रुपए का वो ट्रांसफर होगा एक नए अकाउंट में जिसका नाम क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 रुपए। सो हमने क्या किया, ये जो 5 रुपए की अलॉटमेंट है, इस अलॉटमेंट में 3 रुपए कैपिटल के हैं तो हमने वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, और बाकी के 2 रुपए हमारे प्रीमियम के हैं जिसके लिए हमने एक नया अकाउंट ओपन करा जिसका नाम क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर हुआ? सो ये एंट्री एक टेक्निकली चेंज हो गई है एंट्री, बिकॉज इस एंट्री में आपने प्रीमियम की रिकॉर्डिंग भी करनी थी। अब आगे बहुत सेम काम करना है, सिंपल सा है। जब अलॉटमेंट के पैसे आपको रिसीव होंगे तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा अलॉटमेंट का आएगा? जितना पैसा आपने अलॉटमेंट में मांगा है। आपने अलॉटमेंट में 5 रुपए मांगे हैं तो यही 5 रुपए तो आपको रिसीव होंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और आपकी अलॉटमेंट की स्टेज कैंसिल हो जाएगी जैसे एप्लीकेशन की स्टेज कैंसिल हुई थी। क्लियर? उसके बाद तो बहुत नॉर्मल सा काम है। अब फर्स्ट कॉल के आपने एक 3 रुपीज मांगने हैं, वो मांग लो। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 3 टू शेयर कैपिटल 3, और जब ये आपके पास पैसा रिसीव होगा तो होगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 3 टू शेयर फर्स्ट कॉल 3। उसके बाद ये जो लास्ट कॉल है 2 रुपए की, ये मांगने की एंट्री क्या होगी? 7th एंट्री शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट 2 रुपए टू शेयर कैपिटल 2 रुपए, और जब ये पैसा हमारे पास सेकेंड कॉल का रिसीव हो जाएगा तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2 रुपए टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2 रुपए, और ये आपकी कॉल भी बंद हो जाएगी जैसे फर्स्ट कॉल हुई थी। सो आपने देखा सारी एंट्री सेम है। प्रीमियम के वक्त सारी एंट्री सेम होती है, सिर्फ कौन सी एंट्री बदल जाती है? जिस स्टेज पर आप प्रीमियम मांगते हो वो एंट्री बदल जाती है।